हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ थॉट प्रोसेस में आपका स्वागत है। और मैं हूं सर्वेश। आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जिससे हमारी लाइफ में जो मेरा चैनल है, जिसमें आपकी लाइफ को मैं अच्छी हेल्दी एंड खुशनुमा बनाने के लिए कई सारे वीडियो लाता रहता हूं। और इस तरह में भी आज एक नया वीडियो बनने जा रहा है। और वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, बायर्स रिग्रेट। बायर्स रिग्रेट मतलब बाय माने क्या होता है, खरीदना होता है। तो बायर्स रिग्रेट क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायर्स रिग्रेट क्या होता है, जैसे कोई चीज खरीदने के बाद कोई चीज का पछतावा आना, उसको बोलते हैं बायर्स रिग्रेट। जब हम कोई चीज खरीद लेते हैं तो हमको डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं, अगर हमने प्लानिंग नहीं की है, तो बायर्स रिग्रेट आता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो बायर्स रिग्रेट का सीधा सा चीज होता है कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की है और हम चले गए मार्केट में और चीज को लीजिए लेके आ गए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हमको कोई हर चीज की प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं मोबाइल लेने की, सबसे छोटी बात करता हूँ, सबसे स्टार्टिंग करता हूँ मोबाइल लेने से। अगर आपका मोबाइल लेने की कोई प्लानिंग ही नहीं है, इन द सेंस ऑफ इमरजेंसी में लेना पड़ता है इमरजेंसी में, लेकिन क्या अगर हम हमारा बजट और अपनी प्लानिंग रहती है कि हम 10,000 का मोबाइल ले सकते हैं, 20,000 का मोबाइल ले सकते हैं, या 40,000 का मोबाइल ले सकते हैं। अगर हमारी प्लानिंग रहेगी कि हमको 20,000 रुपये का मोबाइल लेना है, क्योंकि अपने लाइफ में और भी कई सारे काम रहते हैं, बजट को मेंटेनेंस करना पड़ता है। और जब हम बजट को मेंटेन नहीं करते तो हमारी आगे की थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ जाती है और फिर हमें बायर्स रिग्रेट फील होता है, नहीं मुझे 10-15,000 रुपये का 15,000 का मोबाइल लेना था, लेकिन हम 20,000 का लेके आ गए। तो बायर्स रिग्रेट ये होता है। जब तक हम, ये क्यों होता है, इसकी सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आएंगे। जैसे मैं बताऊं, जैसे अगर आपको घर लेना है, जैसे आपको फ्लैट लेना है या घर लेना है, तो आपको लेना था 2 BHK, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग थी वो 30 से 40 लाख रुपए के बीच में थी। लेकिन आप जब आप देखने गए तो डीलर ने अच्छा खासा 3 BHK दिखा दिया 60 लाख का, तो आप 60 लाख का 3 BHK लेके आ गए। मतलब मैं लेके आ गए इन द सेंस, अगर आपने बुक कर दिया तो लेके आ रहे हैं। जब आपने उसको बुक कर दिया, फिर आपको बायर्स रिग्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसका रीजन है कि आपका टोटल बजट था 20 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का, और आप लेके आ गए 60 लाख रुपए की चीज। जब आप वो चीज लेके आते हो ना, तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत आती है, अरे यार मैंने ये क्यों ले लिया, ऐसा क्यों कर लिया। बिकॉज एक्शन तो आपने ले लिया है। जब आपने वो कोई एक्शन ले लिया है, फिर आपको रिग्रेट फील ही होगा। जैसे अगर आपको कार लेनी है, अगर आपने देख लिया है कि आपकी कार आपको 10 लाख की लेनी है, तो आप लेके जब देखने गए तो उसने बोला ये सर ये फीचर है, ये हाइब्रिड है, फलाना है, ठिकाना है, तो आप वो लेके आ गए 15-16 लाख रुपए की कार। जब आप वो लेके आ गए, फिर आपको बायर्स रिग्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने सोचा था कि मेरा 10 लाख का बजट है और बस उसके हिसाब से लेके आए। तो ये क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि आपने जब आप कोई बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं तो ये होता है। बायर्स रिग्रेट क्या होता है वो बताया। अब आप इसका बताता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि जब आपको कोई चीज लेनी है तो आप थोड़ा सा प्लानिंग करिए। प्लानिंग क्या है, जैसे अगर आपको मोबाइल लेना है तो आपको देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है मोबाइल के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे अगर एक आपका फोन पर जनरल बात करनी है, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करनी है, और आपका बजट भी कम है। जब आपका बजट भी कम है, सब कुछ है, तो आप 10 से 12-15 हज़ार के बीच में जा सकते हैं, आप मोबाइल ले सकते हैं। अच्छा, इतनी रेंज में अच्छा मोबाइल आ जाता है। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग नहीं रहेगी तो आप फंस जाएंगे डेफिनेटली। जैसे कि अगर आपको घर लेना है या आपको कार लेनी है, जब हम कार लेने की बात करते हैं, जब हम कार लेने की बात करें तो कार में भी क्या होता है, यही होता है कार में, कि जब हम कार लेने जाएंगे तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कार लेने की बात करते हैं तो कार लेने जाएंगे तो हमारे पास हमारी प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग इज मस्ट, कि अगर हम वो काम अभी, माना कि आपको 6 महीने बाद गाड़ी लेनी है या साल भर बाद गाड़ी लेनी है, तो आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जब हम प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी प्लानिंग सक्सेस होती है। आपको उस कार में क्या क्या फीचर लेना है, उस फीचर के बाद कौन कौन सी कार में कौन सी कार सही आ रही है, फिर आप अपना बजट उसके हिसाब से देख सकते हैं कि मेरा बजट इतना है। मेरा बजट माना कि 10 लाख रुपए है, यहाँ पर 10 लाख रुपये आपका बजट है, तो 10 लाख रुपए में आप वो कार ढूंढ के एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज फिर आपको पास अपने पास रिग्रेट नहीं फील होगा, बायर्स रिग्रेट फिर नहीं आएगा। बिकॉज आपने प्लानिंग की है, आपने एक लॉन्ग टाइम का टाइम दिया है, 2-4-6 महीने से आप सोच रहे थे, आपने सारे फीचर देखे, फिर आपने लिए। बाकी क्या है, जैसे माने कि आपने कोई कार ले लिया, अब आपने किसी अपने फ्रेंड से पूछा, लोग बाग यही करते हैं, अगर कुछ भी चीज लेना हो अपने 10 फ्रेंड से पूछते हो। क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको डिसीजन लेना आता है, यू आर द अपने आप में कंप्लीट पर्सन हो, आप हर चीज अपने डिसीजन ले सकते हो। जब हम अपने आप डिसीजन नहीं लेते तो हमेशा हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप डिपेंडेंट मत रहिए, आपको मैं इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बना दूंगा इन सब चीजों से। क्योंकि आप ये सब चीजें, बायर्स रिग्रेट होता है, पर हमको पता नहीं था ये फिनोमेना होता है कि बायर्स रिग्रेट होता है। क्या यार ले लिया, फंस गए, ऐसा क्यों ले लिया, 2 व्हीलर ले ली थी, ई व्हीकल लेके आ गए, वो सही चल नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग के अनुसार एजुकेशन रहेगा तो बेस्ट रहेगा। जैसे आप कार लेने गए तो कार लेने 10 लाख का बजट है, आप देख लीजिए कौन कौन सी है, तो 2-4-6 महीने में आप समझ लीजिए। बाकी क्या है,
आप किसी से पूछेंगे या लेके भी आ गए तब भी आपके फ्रेंड आपको परेशान करेंगे, बोले अरे इतनी महंगी कार, अरे इससे मैं वो ले लेता, टाटा ले लेता, मारुति सुजुकी ले लेता। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है, पर इन सब प्रॉब्लम से आप फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू हैव टेकन टाइम, कि आपको डिसीजन लेने में टाइम दिखा है। जब आप एकदम लेंगे तो आप बोलेंगे हाँ तुम सही कह रहे हो भाई, तो ऐसा नहीं होगा। फिर जब हम बात करते हैं होम की, घर लेने की, तो घर लेने की बात करते हैं तो घर का भी आपका अगर माना कि बजट 40 लाख, 30 से 40 लाख रुपए का बजट है आपका, या फिर 50 लाख का बजट है, मैं मान लेता हूँ 50 लाख का बजट है और आपका 2 BHK है, या आपको आपने सोच लिया कि मुझे 50 लाख में 3 BHK लेना है, तो फिर आपको क्या है, थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा, 2 BHK जहां मिल रहा है वहां थोड़ा सोसाइटी सही मिल रही है, मार्केट के पास मिल रहा है, सब चीज पास। जब आपको 3 BHK लेना है, 3 BHK क्यों लेना है कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट भी आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चे भी हैं, 2-3 बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए भी तो आपको 3 BHK आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप प्लानिंग करके लेंगे तो आप ये ले लेंगे 50 लाख में। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, ये जो दो BHK का, 2 BHK का जहाँ 50 लाख मिल रहा है, यहाँ पर आप देखने जाएंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, आप यहीं पर 3 BHK बुक करा देंगे, और जब वो इसकी कीमत 80 लाख रुपीस पड़ेगी, फिर आप उसको बायस रिग्रेट करेंगे, फिर आप अपनी FD तोड़ेंगे, घर में सोना बेचेंगे। फिर क्यों भी बेचेंगे, वो आपकी बैलेंस बिगड़ गया है, बैलेंस शीट आपकी बिगड़ गई है। ये सब चीज सीखिए। जब आप 2 BHK लेना है आपको 50 लाख में 3 BHK, तो आप वो अपनी प्लानिंग करिए, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अब हम बात करते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बात करूंगा कि प्लानिंग से नहीं करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि आप पूजा करते हैं, हर कोई पूजा करता है अपने अपने गॉड की, जो जो भी जिस भी रिलीजन से हो। तो एक एग्जांपल मान लो कि भगवान आ गए, ऊपर वाला आ गया, अल्लाह आ गया, जीसस आ गए। अब उन्होंने बोला बोल बेटे क्या चाहिए आपको, बोल बेटी क्या चाहिए आपको, फिर क्या करोगे आप? आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप बोलोगे अरे सर भगवान जी मुझे एक घर दे दीजिए, तो भगवान ने बोला चलो ठीक है घर दे दिया। आप बोले अरे भगवान जी मुझे नौकरी दे दीजिए, तो आपको चलो जॉब दे दी। अब आपने बोला भगवान जी मुझे कार दे दो, तो ये क्या होगा, ये सब मटेरियलिस्ट थिंग होगी, जो आप एक थोड़ा परमानेंट आपकी सैलरी इनकमिंग हो गई। लेकिन क्या है, आपने ये चीज 3 चीजें मांग ली, लेकिन आप इससे अच्छा मांग सकते थे, बहुत अच्छा मांग सकते थे, पर अगर आप कभी सोच सकते हैं कि हमको प्लानिंग करने की जरूरत है, तो प्लानिंग करने की हमेशा जरूरत है। अगर भगवान ने बोला 3 वरदान मांगो, आपके पास पता ही नहीं, मेरे हिसाब से लोगों को मालूम ही नहीं हमको लेना क्या है, हमको करना क्या है। जब हमको कुछ मालूम ही नहीं होता तो कुछ कर लेते हैं, फिर पछताते हैं, और फिर पछताते हैं तो फिर वो कहलाता है बायस रिग्रेट। तो बायस रिग्रेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया होगा। आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्कल को, सो दैट वो भी ये सब चीजें फिनोमिना समझे क्या होता है और अपनी प्लानिंग रखें। जब हम प्लानिंग रखेंगे तो हमारे सक्सेस रेट ज्यादा रहेगी, हमको कोई चीज का रिग्रेट फील नहीं होगा, हमको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं मैंने सही किया है। और नहीं तो क्या है कि लोग को काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।